17 kg. Golden Marcia right here. Yeah. Woo. Woohoo. You ready, baby? Look. Yeah. Woo. Bye. Look how tall she is. How long? Wow. Beauty. Bye. Woo, gone. Oi, yes. मेरा नाम तपल धारण. I am from Northeast India, Arunachal Pradesh. I am a fishing guide. मैं आप लोग को थोड़ा फिशिंग का बारे में बताना चाहते हैं, एंगलिंग एंड फिशिंग. बहुत से लोग पूछते हैं हमको, आउटसाइड कंट्री लोग यहाँ मछली मारने आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, किस लिए आता है, क्या मछली है. इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि यहाँ में 3 मछली है. आप सुना होगा, देखा भी है. एक मछली का नाम है गोल्डन मासिर, एक है चॉकलेट मासिर और एक है गूंस और कैटफिश फैमिली से आते हैं वो. तो यहाँ में बहुत सा आउट कंट्री से आते हैं इस मछली को मार के छोड़ने के लिए, कैच एंड रिलीज. तो ये मछली जो है, जो हम बोला है, ये मछली वर्ल्ड में सिर्फ हमारा इंडिया, वो भी हिमालयन रीजन में मिलते हैं ये मछली को. उसका बाद हमारा नाइबरिंग कंट्री जैसे कि आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ में मिलता है हिमालयन रेंज में ये गोल्डन मासिर, चॉकलेट मासिर, कैटफिश, ये सब. तो इसलिए यहाँ बहुत सा टूरिस्ट आता है ईयरली उस मछली को पकड़ने के लिए. और ये मछली एक गोल्डन मासिर क्यों बोलते हैं, एक उसका बदन में जो गोल्डन कलर का होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीस है ये. और एंगलर लोग उसको मार के सेटिस्फेक्शन होता है. जैसे कि उनका कंट्री में एक कुछ जैसे आप समुद्र में मिलते हैं, वो मछली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ये गोल्डन मासिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीस है, इसको टाइगर ऑफ द रिवर भी बोलता है. ये एंगलर लोग उसको मार के बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये. इसलिए इसको मारने के लिए आउट कंट्री से बहुत ईयरली आता है. जैसे कि एंगलर लोग यूएसए से आता है, हॉलैंड से आता है, फ्रांस से, जापान से आता है, थाईलैंड से आता है. एवरी ईयर आता है यहाँ इस मछली को मारने के लिए. जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में, जैसे कि ज्यादातर हमारा उत्तरांचल, उत्तराखंड, वहाँ बहुत मिलते हैं. और यहाँ अरुणाचल में बहुत से नदी है, इसमें बहुत सा ये गोल्डन मासिर, चॉकलेट मासिर होता है. उसका ये कैटफिश में आपका 300 स्पीसीज है हमारे इंडिया में कैटफिश. इसमें एक गूंस बोल के, गूंस जो गौरव मछली बोलते हैं आदमी लोग, वो ज्यादा स्टेगनेंट वाटर में, जैसे कि समुद्र, ये ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं वो, और थोड़ा पहाड़ पे भी होता है. जो गोल्डन मासिर जो है, जो हम बोल रहे हैं चॉकलेट मासिर, ये जो है वो फास्ट रनिंग वाटर में मिलते हैं. वो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, करेंट होना पड़ेगा, रिपीट, वो स्ट्रॉन्ग पानी होना पड़ेगा. जितना स्ट्रॉन्ग रिपीट पानी, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन जरूरी है ये मछली को. जैसे ब्रह्मपुत्र में स्टेगनेंट वाटर है, इसमें यहाँ ज्यादा नहीं मिलता है, वो डाउन स्ट्रीम में नहीं मिलेगा उसको ज्यादा, क्योंकि यहाँ में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्टेगनेंट वाटर बहता ही है, वहां पे करेंट नहीं होता है, इसलिए पहाड़ में ज्यादा मिलते हैं वो. इसलिए उसको मारने के लिए एवरी ईयर टूरिस्ट आता है यहाँ में. और इसमें बहुत फायदा भी है टूरिस्ट आने का. जैसे कि आपका ट्रैवल एजेंसी से टैक्सी हायर करना पड़ता है. जैसे कि यहाँ में होम स्टे में रहता है उन लोग, टूरिस्ट लोग, उसका होटल में रहता है, रिसोर्ट में होता है. इसलिए ये मछली का वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए. इसलिए हम देख रहे हैं कई कई टीवी पे भी डायनेमाइट, ये सब ये नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फिशिंग, डायनेमाइट, इससे बहुत बर्बाद होता है. और ये पीस से कितना क्या पैदा है उसको भी मालूम होना जरूरी है हम लोग को. हम लोग खाता है, पकड़ता है, ये सिर्फ है, ऐसे नहीं है. इसमें इकोलॉजी बैलेंस होता है ना. तो मछली से कितना हम लोग को हेल्प होता है. जितना नदी में आप देखे हो,
जितना आज का सीजन में जो मस्किटो है वो अंदर रहता है नदी किनारे में, जितना लार्वा होता है वो मच्छर बन जाता है पानी, उसको मछली खाता है। जैसे एल्गी होता है, जब आप पानी पिएगा जो हरा हरा कुछ आप लोग देखता होगा, पानी का सर अगर आप पिएगा तो पेट दर्द होता है, तो उस एल्गी को मछली ही खाता है। इसलिए डायनेमाइट, ये इलेक्ट्रिक फिशिंग ये भी नहीं करना चाहिए। इसलिए यही हम बताना मतलब चाह रहा था, ये एंगलिंग बहुत इम्पोर्टेंट ये है। अभी देखो हमारा नॉर्थ ईस्ट में एंगलिंग फेस्टिवल भी बहुत हो रहा है जगह जगह पे, इसलिए ये बचा के रखना जरूरी है। और मेन एक बार पहले तो हम सोता में बहुत मछली था, जो गोल्डन मास है बड़ा 35 केजी 25 केजी इतना तक था। अभी तो बहुत कम हो गया, क्योंकि 2000 फ्लड में चाइना फ्लड हुआ था 2000 में। जब से 2000 फ्लड में वो डैम छोड़ दिया था चाइना ने, तब से हमारा ये नदी में मछली बहुत कम हो गया।